Good morning, students. Today we start our next topic of chapter number 2, the world population, distribution, density and growth. So today's topic is trends in population growth. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के अंदर कौन कौन से ट्रेंड्स आए। आज जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितने से ज़्यादा हो चुकी है, 7 बिलियन से क्या हो चुकी है, ऊपर हो चुकी है। तो कुछ डिकेड्स ऐसे आए जिसके अंदर काफ़ी तेज़ी से पॉपुलेशन क्या हुई, एक्सपेंड हुई, और जहाँ पहले पॉपुलेशन काफ़ी क्या होती थी, ग्रोथ में काफ़ी क्या थी, स्लो, इट मीन्स काफ़ी धीमी वृद्धि रही। तो कौन कौन से ऐसे चेंजेस थे कि जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, कौन कौन से साल के अंदर पॉपुलेशन डबल हुई, कितने साल लगे पॉपुलेशन को डबल होने में, ये सारी बातें आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। द पॉपुलेशन ऑन द अर्थ इज मोर देन 7 बिलियन एंड इट हैज ग्रोथ टू दिस साइज ओवर सेंचुरीज। सैकड़ों साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में, हमें सैकड़ों साल लगे। अगर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं तो 1830 के अंदर अगर मैं बात करता हूं, कब बात करता हूं, 1830, तो उस समय जो हमारी पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 1 बिलियन थी। कितनी थी, 1 बिलियन। 7 बिलियन तक पहुंचते पहुंचते हमें सेंचुरीज लग गई। ठीक है, अब अगर बात करते हैं, हम इसी ग्राफ का एक बार स्टडी कर लेते हैं। 1830 से और 1930 तक लगभग कितने साल हो गए, 100 ईयर्स हो गए। यहाँ पर 100 ईयर्स में हमारी जो पॉपुलेशन हुई वो कितनी बढ़ गई, 2 बिलियन। देखिए शुरुआत में पॉपुलेशन ग्रोथ में पॉपुलेशन के डबल होने में लगभग 100 साल का क्या लग रहा है, यहाँ पर समय लग रहा था। यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद जब हम 2 बिलियन तक पहुँच गए तब हम 1960 के अंदर, कब, 1960 के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन थी वो कितने हो गई, 3 बिलियन। कितनी हो गई, 3 बिलियन। अब यहाँ से यहाँ तक जो टाइम था वो कितना, 1930 से 1960, 30 साल के अंदर पॉपुलेशन क्या हो गई, डबल हो गई। यहाँ पर ये देखने वाली बात है। ठीक है, इसके बाद 1960 से और 1975, 1960 से और 1975, 1975 में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो कितनी होगी, 4 बिलियन। और यहाँ पर टाइम कितना लगा, 15 साल। कितना साल लगा, 15 साल। जैसे जैसे हम ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पॉपुलेशन डबल होने में टाइम उतना ही क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, 1975 के बाद अगर हम बात करें 1987 की, 1987 लगभग ड्यूरेशन टाइम कितना है, 12 ईयर्स, और इसके अंदर जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ के कितनी हो जाती है, वो 5 बिलियन हो जाती है। कितनी हो जाती है, 5 बिलियन। इसके बाद फिर आप 1987 से आ जाइए 1999, 1999, फिर वही कितने साल हो गए, 12 साल, 6 बिलियन। और उसके बाद 2011 कितनी बढ़ गई, 7 बिलियन। और यहाँ पर भी हमारे कितने साल लगे, 12 साल। तो पिछले अगर हम इस ग्राफ की अगर हम स्टडी करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमें लगे 100 साल, 100 ईयर्स का हमें क्या लग गया, टाइम। लेकिन उसके बाद हम 30 साल में 2 से 3 बिलियन तक पहुँच गए, 1 बिलियन बढ़ोतरी हो गई। उसके बाद 3 से और 4 तक हमें बढ़ने में 15 साल लगे, फिर 4 से और 5 तक हमें 12, इस तरह से हर साल लगभग 12 साल के अंदर एक जो बिलियन पॉपुलेशन है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये पॉपुलेशन ट्रेंड दिखा रहा है कि किस तरह से शुरुआत में जनसंख्या को 1 बिलियन से 2 बिलियन तक पहुंचने में 100 सालों तक का समय लगा, वही जनसंख्या आज 1 बिलियन बढ़ने में, जैसे 6 बिलियन से 7 बिलियन बढ़ने में लगभग कितना साल का समय ले रही है, 12 साल का समय ले रही है। इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। इन द अर्ली पीरियड ऑफ पॉपुलेशन, अगर अर्ली पीरियड की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी क्या थी, कम थी। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या थी, कम। दिख भी रहा है कि 1 बिलियन से 2 बिलियन तक जाने में हमें कितने साल लग गए, 100 साल लग गए। इट इज़ ओनली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू 100 ईयर्स दैट पॉपुलेशन इज इंक्रीज एट एन अलार्मिंग रेट। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो हमारी जो विश्व की जनसंख्या है वो काफ़ी खतरनाक गति से क्या हो रही है, बढ़ रही है। आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है फिगर 2.2, उसमें रीजन भी बता रखे हैं। एक जगह ट्रेड को माना है पॉपुलेशन ग्रोथ का रीजन, एक जगह आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को माना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है क्या है, इट वाज ए ट्रांजिशन विच बिगेन टू द फंडामेंटल चेंज इन एग्रीकल्चर एंड मशीन्स। देखिए मशीन ने लोगों, जब
लोगों के जीवन के अंदर मशीनें स्थान ले लेती हैं, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, जब प्रोडक्शन नॉट बाय द हैंड्स बाय द मशीन, वो क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। तो 1750 के बाद पूरे विश्व के अंदर क्या हो गया था, आ गया था, जिसके कारण से पॉपुलेशन में काफ़ी क्या हुई, तेजी से बढ़ोतरी हुई। तो फिगर 2.2 क्या दिखाता है, फिगर 2.2 टेल्स द स्टोरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यह हमें जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताता है कि कैसे कैसे हम ऊपर जाएं, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, हमारी जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है। अगर साइंस ने कोई इनोवेशन किया, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अर्ली पीरियड के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान लेते 40 के लगभग थी, ठीक है, 36.7 ईयर्स थी, लेकिन आज यही लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने बढ़ गई है, 69.8 ईयर्स एज पर द डाटा ऑफ 2011, ठीक है। अब 36.7 साल से बढ़कर और 69.8 ईयर्स, तो पॉपुलेशन में क्या होगी, ग्रोथ होगी। और इसका कारण क्या रहा कि नए नए जो साइंटिफिक इनोवेशंस हुए, वैक्सीन बने, मेडिसिन आई, जिससे पहले एपिडेमिक आते थे, हैं, हैजा, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, चेचक, ये सब, इनके ऊपर क्या किया हमने, कंट्रोल किया। टीबी जो एक लाइलाज बीमारी थी, आज हमने उसका इलाज ढूंढा। तो हमारा जो साइंटिफिक इनोवेशंस था, जो हमने मेडिसिन के फील्ड के अंदर जो हमने क्या किया है, इनोवेशंस किए हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है कि आज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो क्या हो गया है, काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी अच्छा बढ़ गया है, जिसके कारण से पॉपुलेशन में क्या होती है, ग्रोथ होती है। अगर हम बात करते हैं आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर अबाउट 12,000 टू 8,000 ईयर्स है, 12,000 से 8,000 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, द साइज ऑफ पॉपुलेशन वॉज स्मॉल, तो जनसंख्या का आकार क्या था, बहुत छोटा था। इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी इट वॉज बिलो 300 मिलियन। अगर पहली सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उस समय जनसंख्या का आकार ही कितना था, लगभग 300 मिलियन। द एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, 16वीं सदी के अंदर अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था, ट्रेड। 17th सेंचुरी के अंदर अगर बढ़ी तो उसका कारण क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे पॉपुलेशन भी क्या होता चला गया, एक्सपेंड होता चला गया। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के लिए 16th सेंचुरी में ट्रेड रेस्पॉन्सिबल था, 17th सेंचुरी में आपका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो क्या था, रेस्पॉन्सिबल था। अराउंड 1750 एट द डॉन्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 550 मिलियन। World population explored in the 18th century after the Industrial Revolution. Technological advancement achieved help in the reduction of birth rate and provided a stage for the accelerated population growth. आज डेथ रेट में क्या आ गई है, कमी, रिड्यूस हो गया है, डिक्रीज हो गया है, और बर्थ रेट क्या हो गया है, इंक्रीज, जिसके कारण से भी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन काफ़ी क्या हो गया है, बढ़ गया है। आपके पेज नंबर 13 के ऊपर एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में पीरियड दे रखा है, पॉपुलेशन दे रखी है, और टाइम इन विच द पॉपुलेशन डबल्स, कितना समय लगा पॉपुलेशन को क्या होने में, बढ़ने में। 10,000 अगर बीसी की बात करते हैं तो उस समय पॉपुलेशन साइज था 5 मिलियन ओनली, और इसको डबल होने में टाइम कितना लगा, 15,000 ईयर्स। बात करते हैं 1650 एडी की, एनी डोमिनी, तो उस समय 500 मिलियन हमारी क्या थी, पॉपुलेशन थी, और उसको डबल होने में कितना टाइम लगा, 154 ईयर्स। बात करें 1804 की, उस समय 1000 मिलियन हमारी क्या थी, पॉपुलेशन थी, और 123 ईयर्स जो था वो टाइम लगा पॉपुलेशन को क्या होने में, डबल होने में। 1927 में 2000 मिलियन, 123 साल, उसके बाद 4000, तो 47 साल के अंदर हम डबल हो गए। 1927 से 1974 के बीच में हम 47 साल के अंदर हमारी जनसंख्या में क्या हो गया, डबल इंक्रीज हो गया। और 2025 में ऐसा माना जाता है कि लगभग 51 साल के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन है वो 4000 मिलियन से और कितने मिलियन तक पहुंच जाएगी, 8000 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो ये सारा ट्रेंड क्या दिखाता है, काफ़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है आज वर्ल्ड के लिए, कि जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो तो लगातार क्या हो रही है, बच्चों, बढ़ रही है, और जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्स का जो कंजप्शन रेट है वो काफ़ी क्या हो गया, बढ़ गया है, जिसके कारण से जो हमारा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं रहा है। और ये ध्यान रखना, अगर डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है, इट मीन्स कि नियर फ्यूचर में जो हमारा डेवलपमेंट है वो किसके अंदर पड़ जाएगा, थ्रेट के अंदर पड़ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी मैंने बताया कि
16th सेंचुरी के अंदर तो ट्रेड, 17th सेंचुरी के अंदर आपका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वो रेस्पॉन्सिबल था किसके लिए? फॉर इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए इनकोलेशन अगेंस्ट एपिडेमिक्स, अभी मैंने बताया कि पहले चेचक, हैजा, मलेरिया सारी क्या होती थी? एपिडेमिक्स होती थी, जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल को एक जब ये एपिडेमिक्स आती थी तो अपने साथ ले जाते थे। लेकिन आज हमने इन सभी बीमारियों को क्या कर लिया? ओवरकम कर लिया। वैक्सीन हमने पहले से ईजाद कर लिए हैं, जिसके कारण से आज हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो क्या हो गया है? बढ़ रहा है। इसके अलावा सैनिटेशन भी है, वैक्सीनेशन भी है, इसके अलावा हाउसिंग फैसिलिटीज़ है, इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज़ है। ये सब ने क्या किया है? जो हमारे डेथ रेट है उसको क्या किया है? रिड्यूस किया है। तो ये सारे वो कारण है जिसके कारण से हमारा जो डेथ रेट है वो कम हुआ है, जिसके कारण से पॉपुलेशन में काफ़ी क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई है। नेक्स्ट आता है जो हमारा टॉपिक है वो है डबलिंग टाइम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अभी मैंने आपको बताया कि 4000 बिलियन से 8000 बिलियन तक पहुंचने में लगभग 51 साल का समय लगेगा। देखिए एक होते हैं पुअर कंट्री, एक होते हैं डेवलपिंग कंट्री, ये लगभग इसी का ही पार्ट होता है। एक होता है डेवलप्ड कंट्री। ठीक, इन दोनों कंट्री के अंदर बर्थ रेट क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है। बर्थ रेट क्या होती है? हाई। और यहाँ पर बर्थ रेट काफ़ी क्या होती है? लो। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके अंदर 300-400 साल लग जाएंगे उनकी पॉपुलेशन को क्या होने में? डबल होने में। और यहाँ पर कुछ ही साल लगेंगे क्या होने में? पॉपुलेशन को डबल होने में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आपका क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। अगर वहाँ सालाना अगर हम चेक करें तो वहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो काफ़ी क्या है? एज़ कम्पेयर टू अदर कॉन्टिनेंट्स इज़ वेरी हाई। इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 1.64% है। कितनी है? 1.64%। ठीक है। सो इट टुक मोर देन a million year for the human population to attain the 1 billion mark, but it took 12 for it rise for 5 million to 6 billion। 12 साल लगे। 5 बिलियन से 6 बिलियन पहुंचने में कितने साल लगे? जस्ट 12 साल। तो 2.2 को हमने अभी केयरफुली मैंने अभी आपके साथ क्या किया है? डिस्कस किया है। और मैं आपको बता देता हूं कि वर्ल्ड का जो ग्रोथ रेट था वो 1.6 था 1990 और 95 के अंदर, जो 2010 से और 2015 के बीच में कितना हो गया था? 1.2। कितना हो गया था? 1.2। अगर अफ्रीका की बात करें तो 2.4 और आज 2.6% है। अफ्रीका के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है वहाँ पर कितनी है? 2.6। अगर इंडिया की बात करते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में भी 1.6 के रेट से बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया 1.64% के रेट से क्या कर रहा है? पॉपुलेशन को ग्रोथ कर रहा है। देयर इज ए ग्रेट वेरिएशन अमंग द रीजन्स इन डबलिंग देयर पॉपुलेशन। अब मैंने बताया कि जहाँ पुअर और डेवलपिंग कंट्री वहाँ पर पॉपुलेशन डबल बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन जितने भी डेवलप्ड कंट्री वहाँ पर पॉपुलेशन को ग्रोथ इट मीन्स डबल होने में 300-400 साल लग जाएंगे। ये दिखाता है वेरिएशन। वेरिएशन का कारण क्या है? कि यहाँ पर जो लिविंग, यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी क्या है? अच्छी है। ठीक है। अगर पुअर नेशंस की बात करें, मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में HIV एड्स है या जो दूसरी आपकी एपिडेमिक्स है, इबोला वायरस हो गया, ये सारे जो है वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर सैनिटेशन नहीं है। दैट्स द रीज़न कि यहाँ पर जो बर्थ रेट होता है वो काफ़ी क्या होता है? ज़्यादा होता है, जिसके कारण से जो पॉपुलेशन का डबल होने का टाइम है वो काफ़ी क्या होता है? कम होता है। ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज टेक मोर देन टाइम इन डबल देयर पॉपुलेशन इन कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड वेयर पॉपुलेशन इज एक्सपेंडिंग। व्हाई इज दिस सो? ऐसा क्यों होता है कि डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी क्या है? ज़्यादा है। तो इसके कुछ रीजंस मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आपके जितने भी डेवलपिंग कंट्री है या पुअर कंट्री है, ठीक है, उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन है पॉवर्टी। क्या है? पॉवर्टी। सेकेंड, वो एजुकेटेड नहीं है। इट मीन्स वहाँ का एक और प्रॉब्लम हो सकता है इलिटरेसी। अब फैमिली
प्लानिंग जो प्रोग्राम होते हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को कौन अच्छे से समझ सकता है? एक वेल एजुकेटेड पर्सन अच्छे से समझ सकता है। एक इलिटरेट पर्सन को उसके बारे में क्या नहीं होता है? ज्ञान नहीं होता है। तो पॉवर्टी हो गया, इलिटरेसी हो गया, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पर, और वहाँ का जो बर्थ रेट है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ का जो डेथ रेट है वो काफ़ी क्या है? हाई है। ये वो सारे कारण हैं कि डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो काफ़ी क्या है? ज़्यादा है एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन। नेक्स्ट आता है स्पेटियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। स्पेटियल होता है स्थानिक। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट को, अगर हम कंपैरिजन करें एशिया से यूरोप कॉन्टिनेंट को, तो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है काफ़ी स्लो है, काफ़ी स्लो एज कंपेयर टू आवर एशियन एंड द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स। तो अब हम स्पेटियल क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पैटर्न का हम स्टडी करेंगे कि किस तरह स्थान दर स्थान के ऊपर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन डेवलप्ड कंट्री इज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री। बात करें कि विकसित देशों के अंदर, डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो जितने भी आपके डेवलप्ड कंट्री हैं वहां पर क्या है? बर्थ रेट क्या है? काफ़ी कम है, और आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो काफ़ी क्या है? हाई है। देखिए बच्चे कम किस लिए पैदा कर रहे हैं? पता है कि हमारा जो बच्चा होगा वो हेल्थ फैसिलिटीज़ उसको मिलेगी, उसको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी। यही कारण है कि यहाँ पर क्या है? लो बर्थ रेट है, क्योंकि यहाँ पर हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और यही कारण है कि यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होने के कारण जो डेथ रेट है काफ़ी क्या है? लो है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ लो होती है। नेक्स्ट चैप्टर में जब हम बात करेंगे ना पिरामिड के बारे में, पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में, तब मैं बताऊँगा कि जिन पिरामिड्स का जो बेस होता है वो भी काफ़ी क्या होता है? नैरो होता है, और जो टॉप में जाके वो भी नैरो होता है। तो वो डेवलप्ड, अक्सर डेवलप्ड कंट्री के क्या होते हैं? वो पॉपुलेशन क्या होते हैं? पिरामिड्स होते हैं। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन डेवलप्ड कंट्रीज इज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री। देयर इज ए नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए डेवलप्ड कंट्री के अंदर इकोनॉमिक एडवांसमेंट काफ़ी क्या है? हाई है। यही कारण है कि यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? लो है। अगर हम बात करते हैं अफ्रीकन या आपके एशियन कंट्रीज की, जहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक एडवांसमेंट काफ़ी क्या है? लो है, और यहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बच्चों क्या है? ज़्यादा है। तो नेगेटिव कोरिलेशन है। जिस स्थान के ऊपर जहाँ पर ज़्यादा क्या होता है? आर्थिक विकास होता है, वहाँ पर कंपैरिजन में जो बर्थ रेट होता है वो काफ़ी क्या होता है? लो होता है। व्हेन ए स्मॉल एनुअल रेट, अब मैं आपसे एक छोटी सी बात करूँगा। इंडिया की पॉपुलेशन 127 करोड़ है मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें 1.64% से क्या हो रहा है? यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, तो आप देखिए कि कितने लोग यहाँ पर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। क्योंकि जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनका जो बेस पॉपुलेशन है, क्या है? बेस पॉपुलेशन वो काफ़ी क्या है? ज़्यादा है। अगर यहाँ पर स्मॉल प्रोपोर्शन भी क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो यहाँ लाखों लोग एक साल में क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। When a small annual rate is applied to a very large population, it will lead to a large population change। अगर बेस पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसके ऊपर हम 1% भी अगर इंक्रीज कर देते हैं तो वहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इवन इफ द ग्रोथ रेट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, द टोटल पॉपुलेशन ग्रोज ईच ईयर। अगर बर्थ रेट हम कम भी कर लें तो भी हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि उनका जो बेस पॉपुलेशन वो इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी क्या है बच्चों? लो है। ये ध्यान रखना है। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हैव इंक्रीज एज द डेथ रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अब IMR क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। वो बच्चे जो 1 साल से पहले क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। एज प्रोपोर्शन टू 1000 लिव बर्थ इन दैट पर्टिकुलर ईयर, दैट इज नोन एज IMR। अब हमारे जो पुअर कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री, वहाँ पर ज़्यादा बर्थ रेट किस लिए? क्योंकि यहाँ का IMR काफ़ी क्या होता है बच्चों? हाई होता है। यहाँ पर बच्चों की डेथ रेट काफ़ी क्या है? ज़्यादा है। यही कारण है कि यहाँ ज़्यादा नंबर में क्या किए जाते हैं? बच्चों को पैदा किया जाता है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री। तो ये आपको क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वो सारे रीजन हैं जिसके कारण से स्पेटियल आपका क्या है? वेरिएशन है कि डेवलप्ड कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी क्या है? कम है एज कंपेयर टू अपना कौन सा? पुअर और डेवलपिंग कंट्री। तो उसके ये सारे क्या होते हैं? रीजंस होते हैं। नाउ वी डिस्कस टेबल 2.3। एक टेबल और है जिसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। एक टेबल दी हुई है 2.3 आपके NCERT में, ठीक है।
इस टेबल के अंदर सबसे पहले क्या दे रखा है, रीजन दे रखा है, ठीक है, क्षेत्र। उसके बाद ग्रोथ रेट दे रखी है, और ग्रोथ रेट में भी 2 पॉइंट ऑफ टाइम है, एक है 1990 से और आपका 95 वाला, और एक दूसरा है आपका 2010 से और 2015, ठीक है। फर्स्ट रीजन हमने क्या ले रखा है, पूरा वर्ल्ड उठा रखा है, पूरे वर्ल्ड को। यहाँ पर 1.6 था जो पॉपुलेशन ग्रोथ था, और यहाँ पर घटकर कितना हो गया, 1.2। ये आपको ध्यान रखना है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके अंदर क्या है, ये कमी है। ये डेमोग्राफिक ईयर बुक से लिया हुआ डाटा है। दूसरा हमने जो रीजन है वो कौन सा है, हमारा अफ्रीका है। कौन सा है, अफ्रीका। मोस्टली पुअर कंट्रीज हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर। यहाँ पर 1990 और 95 में कितना था, 2.4 था, जो बढ़ गया 2.6। देखिए यहाँ पर लगातार क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तीसरा अगर हम बात करते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के, यूरोप महाद्वीप की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 0.2 1990 से 1995 के अंदर, और ये घटा है, ये नेगेटिव हुआ है 0.1। देखिए यहाँ पर बढ़ा है। जितने डेवलप्ड कंट्री वहाँ पर क्या होता है, जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी क्या होता है, कम होता है। अगर बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में ये 1.4 था, जो घटकर 0 पॉइंट कितना हो गया, 8। नेगेटिव दिखा रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन शो कर रहा है कि जो कंट्री जितना ज़्यादा डेवलप्ड होगा, इकोनॉमिक डेवलप्ड होगा, उतना ही उसके अंदर ग्रोथ रेट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। पांचवा कॉन्टिनेंट लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन। लैटिन आपका जो है अमेरिका एंड जो आपके कैरेबियन आइलैंड्स हैं, वेस्ट इंडीज वगैरह, वहां पर 1.7 और वो अब घटकर कितना हो गया, 1.1। तो ये इस रीजन में भी काफ़ी क्या हुई है, ग्रोथ रेट के अंदर क्या हुई है, कमी हुई है। बात करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट की, तो एशिया में भी पॉपुलेशन ग्रोथ में जो ग्रोथ रेट है उसमें कमी आई है। जहां पहले 1 पॉइंट कितना था, 6, एशिया में भी 1.6 से और कितने पे आ गए, 1.0। ओशेनिक जो आपके ओशेनिया है 1.5 वहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है, वहाँ पर क्या है, स्थिर है। ये जो आपकी टेबल है ये शो कर रही है कि किस तरह से पॉपुलेशन क्या होती है, ग्रो होती है। कि वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.6 था वो घटकर 1.2। इट मीन्स कि टाइम के साथ हम संभले तो हैं, लेकिन हमारे वर्ल्ड की बेस पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर उसके अंदर हम क्या करते हैं, +1% भी टोटल बेस पॉपुलेशन का करते हैं तो नंबर ऑफ पीपल इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि हमारी जो पॉपुलेशन साइज है वो काफी क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। सो दीज आर द 2 or 3 topics which we discussed today. You have to learn all these topics by reading your NCERT textbook. Okay, thank you and have a nice day.